है कि किस तरह के जन विरोधी नीतियां बना रहे हैं। इनके पास जनता के खिलाफ नीति बनाने के अलावा कुछ है नहीं। जहां भी देखिए बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में, गरीबों के खिलाफ में ये कानून बना रहे हैं। उसका ताजा उदाहरण आपके साथ है कि जो संयमन प्राकृतिक रूप से पता नहीं किस जमाने से है, जहां एक दो नहीं हजारों 10,000 से अधिक परिवार, अगर उसका निर्भरता कहिए तो 10,000 परिवार है। एक परिवार में अगर 5 या 7 जोड़ लीजिए तो इस तरह से 70-80 हजार परिवार का माने लोगों का जीविका का वो साधन है। और आजकल से उस पर निर्भर होकर के लोगों का जीवन चलता था। लेकिन ये सरकार तो पूंजीपतियों के साथ कसम खाई हुई है। एक तरह से नीलाम ये सरकार अपने आप को कर दिया है, पूंजीपतियों के हवाले पूरे देश को कर दिया है। जो जो कह रहा है पूंजीपति, जो यहाँ का अडानी अंबानी कहेगा, जो बड़े पूंजी के मालिक कहेंगे, उसके चरणों में सरकार खड़ी है। उसको जनता के से मतलब नहीं है कि जिनका जीवन चल रहा है, जिस पर उसकी जो जीविका छीन रहे हैं, कल क्या होगा हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने लॉकडाउन में देखा कि कितनी अंधी सरकार है। सबको मालूम है कि बिहार पलायन, बड़े पैमाने पर पलायन करके देश के भिन्न कोना में लोग मजदूरी करने जाते हैं। पूरे देश में इधर उधर लोग जाते हैं। अचानक जो है कि घोषणा होती है कि नहीं लॉकडाउन हो गया, कोई ट्रेन नहीं चलेगी, कोई बस नहीं चलेगा। अब समझ सकते हैं कि कितनी जन विरोधी फैसला था। उसका नतीजा क्या हुआ कि कोई महाराष्ट्र से पैदल पकड़ के चल दिया रेलवे लाइन, कोई पंजाब से, कोई दिल्ली से। ये बेशर्मी सरकार, कोई जनता के प्रति इसकी जवाबदेही नहीं। लोग मरते दिन आते, महीनों महीनों पर घर पहुंचे। कितना लोग मर गया। वो उसी तरह से ये रोज इनकी कानून बन रहे हैं। अभी श्रम कानून में इन्होंने संशोधन किया है, जो 8 घंटा काम करने का आजादी से पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ करके मजदूरों का हक दिलाया था। एक दिन में 8 घंटा काम जो करेंगे, एक दिन का काम माना जाएगा। उसको ये सरकार बदल करके कह रही कि नहीं, अब 12 घंटा काम करने को पड़ेगा उतना ही मजदूरी में। जो रविवार और शनिवार की छुट्टी हुआ करती थी, इस छुट्टी को खत्म कर रहा है। पहले लोगों की मजदूरी कोई रख लेता था, चलो लेबर कोर्ट में जाते थे, लेबर कोर्ट को खत्म कर दिया। मैं समझ लीजिए कि मजदूरों के खिलाफ इतना इसको नफरत है कि इसके खिलाफ लगातार कानून बनाते जा रहा है। उसकी जीविका छीनते जा रहा है। जमीन कहीं छीन रहा है, कहीं जंगल छीन रहा है, कहीं पर जो है उनकी जो है मछली मारने का जो अधिकार है वो उसको छीन रहा है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपका वोट छीनने का भी काम अभी शुरू हुआ है। जिंदा लोगों को वोटर लिस्ट में काट दिएगा कि नहीं, वो तो मर गए हैं। और जब जाकर कहा जा रहा है कि नहीं तो जिंदा हैं, तो कह रहे फॉर्म 6 भर दीजिए। कहा गया कि इसको यहां से नहीं है, शिफ्टेड है। सबूत दिया जा रहा है कि भाई तो यहीं पर है, तो फॉर्म 6 भर दीजिए। ये फॉर्म 6 भरने का काम किस मजबूरी में, किस काम के लिए? वो रोज इनको किसी का अधिकार छीन रहे हैं, किसी की मजदूरी छीन रहे हैं, किसी की जमीन छीन रहे हैं, किसी की जीविका छीन रहे हैं। और इस तरह की सरकार चल रही है। और स्वाभाविक है कि इस तरह की जब नीतियां बनेगी तो उनके अधिकारी उसी नीति को लागू करेंगे। वो जो भी अधिकारी होंगे, वो सरकार की जो चिट्ठियां होंगी उसके ही हिसाब से चलेंगे। कानून तो ये लोग नहीं बनाते हैं। कानून वही लोग बनाते हैं जिनको हम आप वोट दे करके दिल्ली और पटना भेज रहे हैं। इसलिए हमारी लड़ाई उन सरकारों से है, लेकिन इनके माध्यम से हम तो अपनी बात कहना चाहते हैं। हम अपनी बात को इन अधिकारियों के माध्यम से
एक मांग पत्र के जरिए, एक प्रतिनिधि मंडल के जरिए, प्रदर्शन के जरिए हम अपनी पीड़ा को सुनाना चाहते हैं। लेकिन ये अधिकारी भी भाग खड़े होते हैं, वो सरकार के ही अधिकारी हैं। ये जब पहले से सूचना है कि लोग आएंगे तो कायदे से एक मजिस्ट्रेट की बहाली होनी चाहिए थी। वो बात करने के लिए वहां के अधिकारी को, जो सक्षम पदाधिकारी है, उनको लाना चाहिए था। लेकिन यही सी तरह चल रहा। आप प्रधानमंत्री से कैसे मिलेंगे जब आपके एक जिला का अधिकारी से मुलाकात नहीं हो पा रही है सूचना देने के बाद? तो आप समझ लीजिए कि जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे कैसे आपकी बात होगी? बात कैसे होगी कि चुनाव उनके ही प्रतिनिधि, उनके विधायक बनने के लिए, एमपी बनने के लिए जिनके बल पे लोग बनते हैं, वो लोग आते हैं। और हम लोग जाति में बढ़ करके ऐसे ही लोगों को हम लोग 20 साल से बिहार में भाजपा जदयू के लोगों को जिता रहे हैं। और कह रहे हैं, अभी उनके नेता लोग कह रहे हैं कि 29 में नीतीश कुमार किसके बल पर कह रहे हैं, किनका वोट के बल पर? हमारे और आपके वोट पर। लेकिन हमको मालूम नहीं है कि हमारा हक कौन छीन रहा है। हक वही छीन रहा है जो पटना और दिल्ली में बैठा हुआ है, कानून बना करके, नीति बना करके, वो हमारा हक छीन रहा है। तो हमको तो अपने दुश्मन को, अपने हमारे हक छीनने वाले जो अपराधी है, उसको पहचानना होगा। और आज के तारीख में आप अपने जीवन से समझिए कि माने पता नहीं किस पीढ़ी से, हमारे पूर्वजों से जो सरिया मन पर हमारा अधिकार था, हमारे कई पीढ़ी गुजर गई उस सरिया मन के मछली मार करके। और इसका बड़े चर्चा हुआ करता था। जो अधिकारी आते थे वो चर्चा करते थे, अंग्रेज चर्चा करते थे कि सरिया मन की जो पानी है वो औषधि है, इलाज में उसका इस्तेमाल होता था। वो सरिया मन की मछली लोग खाने के लिए तरसते थे कि कैसे हमको मिल जाए। वो तमाम जो ऐतिहासिक चीज था, उसको एक कानून बना करके पक्षी बिहार के नाम पर ठीक ही कह रहे थे सुरेंद्र जी कि जिस समय लोग मछली मार रहे थे, उस समय साइबेरिया से पक्षी आते थे सरिया मन में। लेकिन जिस तारीख से सरिया मन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बाहर से पक्षी भी आना बंद कर दिए। उसका पेट नहीं भरता है तो और वहां के 10,000 परिवार भुखमरी के कगार पर है। उल्टे में हो क्या रहा है कि आए दिन मछुआरों को जाल पकड़ा जा रहा है, आए दिन उनके नाव पर जब्त किए जा रहे हैं, उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं। और उधर जाने पर भी मुकदमे करके जेल में डालने की तैयारी हो रही है। मैंने इस तरह क्या अंग्रेज भी नहीं हुआ करते थे। हम लोग अंग्रेज थे तभी भी सरिया मन था, और उस अंग्रेजों के राज में भी सरिया मन पर मछली मारते थे मछुआरा। तो अंग्रेज से भी खतरनाक आज के तारीख में पटना और दिल्ली की सरकार बन गई है। अंग्रेज ऐसा नहीं थे। अगर कोई गलती से कानून बन गया और जनता का विरोध हुआ तो अंग्रेज भी उस कानून को वापस लेते थे। लेकिन यह तो मोदी जी की सरकार है। ये तो कहते हैं कि जो बन गया तो बन गया। ये तो नीतीश जी हैं, ये तो ऐसे सुनने वाले नहीं हैं। आप देखे होंगे 20 साल से वो लड़ रहे थे कि वृद्धा पेंशन बढ़ाइए, वृद्धा पेंशन बढ़ाइए। 4 समय काम नहीं चल रहा है। इस बार उनको लगा कि लगता है कि हवा उल्टा बह गई है, अब तो हम नहीं रह पाएंगे। तो 1 महीना रह गया चुनाव, तो आज कह रहे हैं कि नहीं, अब जो है कि 400 से 1100 किए हैं। अब समझिए कितने ये लोग खतरनाक लोग हैं। 20 साल से इनके खजाना में पैसा नहीं था, अचानक कहां से आ गया? इसलिए ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि हम लोग इतने लड़े, लाल झंडा के लोग लड़े, प्रदर्शन शुरू करते थे, लोग सड़कों पर बगल से सुनकर कहते थे कहीं लोग लड़ने से पेंशन बढ़ेगा, आज बढ़ा। उनको लग गया कि नहीं, अब लोग धीरे धीरे हमारे खिलाफ में हो गए। आप देखे होंगे कि अभी जो है ये हम लोग कहते थे कि बिजली मीटर जो लग रहा है खून चूसने वाला है, लूटने वाला है, बिजली फ्री किया जाए, नहीं सुनते थे। लेकिन अब चुनाव है 1 महीना, इनको वोट चाहिए, तो लग रहा है कि भाई चलिए दाव मारा जाए, लोग तो कह रहा था फ्री हो गया। तो आज जो है कि 125 यूनिट फ्री की बात कर रहे हैं, जबकि हम लोग 200 यूनिट की बात कर रहे थे। हम लोग ये कह रहे थे कि जो पहले से बकाया है उसको भी माफ माफ करिए, किया जाए। लेकिन वो अभी लटका के रखे हुए हैं। चुनाव बाद वो
कहेंगे कि वो जमा करना पड़ेगा, है ना। आप देखेंगे कि लंबे समय से हम लोग कह रहे हैं कि मनरेगा में मजदूरी बढ़ाइए, नहीं सुन रहे हैं। ये रसोईया लोग कितना दिन से 1600 रुपये में खट रही थी, इधर जाकर के जब कितना लाठी उन्होंने खाई, पटना जब भी प्रदर्शन करने जाती थी पिटाई होता था। कल आप देखे होंगे कि छात्र लोग जब गए पटना के सड़कों पर रोजगार मांगने तो किस तरह से वहां उनको पीटा गया, दौड़ा करके लड़कियों को लड़कों को पिटाई की गई। ये सरकार वार्ता नहीं करती है, आमने सामने बात करने तो फंस जाएंगी, उनके पास कोई जवाब नहीं है तो पुलिस वालों को आगे कर देते हैं कि जाइए लाठी बरसाइए। और ये हमारे भाई जो लोग हैं पुलिस वाले, हम ही लोगों के परिवार के हैं, और इनको परिवार का लोग पुलिस बनाने में कितना लीटर दूध पिलाया होगा, कितना चना खिला के दौड़ा करके पुलिस बनाया होगा परिवार। लेकिन ये लोग सरकार के बात सुनते हैं और अपने ही परिवार पर, अपने ही किसान भाइयों पर, मजदूरों पर लाठी बरसाते हैं, अपने ही नौजवानों पर। ये भी कल प्रदर्शन कर रहे थे नौकरी के लिए, वो अच्छा था। आज के नौजवान अगर नौकरी के लिए प्रदर्शन करता है तो आतंकवादी है, अपराधी है, उसको पिटाई की जा रही है, टांग तोड़े जा रहे हैं, सर फोड़े जा रहे हैं। इसलिए ये सरकार को ही बदल देना होगा। ये जो नीति बदलने की बात हो रही है, जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी तब तक ये कानून नहीं बदलेगा, क्योंकि ये सरकार ही एक तरह से कुछ पत्नियों के साथ एग्रीमेंट करके आई है। अक्सर से कहिए कि पूरा लिख दिया है कि नहीं, हम जब तक रहेंगे पूरा देश आपके हवाला करके रहेंगे। तो हमारा देश गुलाम था और गुलामी से खिलाफ लड़ करके आजाद होना हम लोग जानते हैं। हम उसके वारिस हैं कि भगत सिंह ने फांसी पर झूल गए लेकिन लड़ाई से पीछे नहीं हटे, और बहुत सारे लोग लड़ाई में फांसी पर झूले, काला पानी गए, जेल गए, घर तोड़वाए, घर लुटवाए, लेकिन लड़ाई लड़े और देश आजाद किए। हम वो लोगों के हम वारिस हैं, हम उनके अनुयायी